अस्सलाम वालेकुम, चैनल 51 न्यूज़ के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं इकरा हफीज़। पीर महल में उमर फारूक कॉलोनी में डकैती की वारदात, डाकू नातिक नामी लड़के से लाखों रुपए लेकर फरार। पीर महल उमर फारूक कॉलोनी में दो नामालूम अफराद ने गोली मारकर नातिक नामी लड़के से 30 लाख रुपए लेकर फरार। रात गए नातिक नामी लड़का पैसे लेकर अपने घर वापस आ रहा था कि घर पहुंचते ही दो नामालूम अफराद ने नातिक नामी लड़के को पाँव में गोली मार दी, जिससे लड़का शदीद जख्मी हो गया। जख्मी हालत में घर वालों ने जख्मी शख्स को सिविल अस्पताल पीर महल मुंतकिल कर दिया। पुलिस को इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी। टेक्सला के इलाके वाक गार्डन में अपनी नौयत का पहला दारुल उलूम जहां हिफ्ज़ नाज़रा, तजवीदुल कुरान और बाजमात नमाज के साथ साथ स्कूल कोर्स का निसाब भी पढ़ाया जाता है। मज़ीद तफसीलात साकिब अली की इस रिपोर्ट में। वाक गाँव के वस्त में वाक़या जामे मस्जिद अल्लाह वाली, जहाँ अहले इलाका 5 वक्त की बाजमात नमाज अदा करते हैं, तो दूसरी जानिब मस्जिद के इमाम व ख़तीब ने गाँव के बच्चों को दीनी व दुनियावी दोनों तालीम देने की जिम्मेदारी उठा ली, जिसमें बच्चों को नादरा, हिफ्ज़, तजवीदुल कुरान, बाजमात नमाज और स्कूल कोर्स के निसाब भी पढ़ाए जाते हैं। ये तलबा मुख्तलिफ सूबों और इलाकों से तल्लक रखने के बावजूद दीनी मदरसा की एक ही छत के नीचे नूरानी और पाकीज़ा माहौल में इकट्ठे रहते, एक ही बर्तन में खाते और पढ़ते हुए नज़र आते हैं। तलबा को अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ुल कुरान, तजवीदुल कुरान के साथ साथ स्कूल की तालीम, जिसमें ख़ासकर इंग्लिश, मैथ और इसी तरह साइंस, माशरती उलूम, इस्लामियात वग़ैरह जो स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट, वो सारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। बिलखुसूस जो बच्चे प्राइमरी पास नहीं होते उनके लिए ख़ुसूसी हमने यहाँ पर स्कूल तालीम जो है उसका भी बंदोबस्त किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस जामिया जो कि अरसा दराज से तकरीबन 20 साल हो गए इस जामिया को, दीनी मदारिस जहाँ इस्लाम के किले अदायत के सरचश्मे, दीन की पनाह गाहें और अशात दीन का ज़रिया है। 4 अजला को मिलाने वाली सराय आलमगीर ता मंडी बहाउद्दीन 2 रवैया सड़क की तामीर का काम फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस ठेकेदार अधूरा छोड़कर चले गए थे। काम का दोबारा आगाज कर दिया गया। सराय आलमगीर ता मंडी बहाउद्दीन 2 रवैया सड़क गुज़श्ता PTI की साबका दौरे हुकूमत में तामीर का आगाज़ किया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ हुकूमत तब्दील होते ही फंड्स की फरहमी रोक दी गई, जिससे मुसाफिर हज़रात को परेशानी का सामना करना पड़ा। जब उसकी खबर नशर की तो अरबों की लागत से तामीर होने वाला मंसूबे को फंड्स फराहम कर दिए गए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जाने वाले मरीजों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क की तामीर का काम तेजी से शुरू कर दिया गया। रात दिन 2 शिफ्टें लगाकर सड़क की तामीर मुकम्मल किए जाने का अज़म। मीडिया नुमाइंदगान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी मस्बत रिपोर्टिंग की वजह से ये जो रोड है, ये जो जिसके फंड्स रुके हुए थे, उनकी बहाली हुई रोड दोबारा शुरू होगी। इससे ना सिर्फ मरीज़ों को फ़ायदा होगा बल्कि तमाम ट्रैफिक को और बहुत सारे मसाइल हल होंगे। मैं इस पर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बगाखील TMA मुलाजमीन 4 माह तनख्वाह की अदम अदायगी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। तहसील बगाखील मुलाजमीन ने धमकी दी कि अगर 3 दिन में हमारी तनख्वाहें रिलीज ना की गई तो पूरे बनू के 6 तहसीलों के दफातर बंद करके बनू प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। मुजाहरे से खिताब करते हुए सैयद कासिम शाह, मोहम्मद ज़ाहिरा शाह, अहमद ज़मीर खान, किस्मत खान, शाकिर अल्लाह ने कहा है कि हमारी तनख्वाहें 4 माह से बंद हैं। हम फाकों पर मजबूर हो गए। हम गरीब मुलाजमीन के लिए सूबाई हुकूमत के पास रकम नहीं, लेकिन TMA के बड़े अफसरान और दीगर महकमों की तनख्वाहें हैं। लिहाजा हम सूबाई निगरान वज़ीर आला, सूबाई वज़ीर बल्दियात से मुतालबा करते हैं कि हमारी 4 माह की तनख्वाहें फौरी रिलीज की जाएँ। अगर 3 दिन में रिलीज ना किया गया तो ज़िला बनू के 6 तहसीलों को बंद करके तमाम TMAs को ताला लगा देंगे। इस मौके पर बनू तहसील के TMA के मुलाजमीन हाफिज करीम दाद, उमर हयात खान ने भी शिरकत की और साथ देने का ऐलान किया। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने कबायली जिला शुमाली वजीरिस्तान में मोबाइल हेल्थ यूनिट का आगाज कर दिया। फ्री मेडिकल कैंप्स का आगाज मीर अली सब डिवीजन से किया गया, जो पाक फौज और SRSP की सरपरस्ती में है। मोबाइल हेल्थ यूनिट में अब तक डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स ने 1000 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और इन्हें मुफ्त अदवायात भी फराहम की। GOC 7 डिवीजन मेजर जनरल अंजुम रियाज ने माड़ी पेट्रोलियम कंपनी की खिदमात को सराहते हुए कहा कि शुमाली वजीरिस्तान के अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। मजीद सहूलियात की फरहमी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। मटियारी में सिंध मिल एसोसिएशन जिला मटियारी का इजलास सैयद पीर अमीर अली शाह हाशमी की ज़ेर सदारत हाशमी हाउस में मुनक्किद किया गया। मज़ीद तफसील मटियारी से अली फिजान की इस रिपोर्ट में।
मटियारी में सिंध मल्ल एसोसिएशन ज़िले मटियारी का इजलास सैयद पीर अमीर अली शाह हाशमी की ज़ेर सदारत हाशमी हाउस में मुनक़िद किया गया। इजलास में मटियारी, हाला, पिटशाह, न्यू सईदाबाद समेत ज़िले मटियारी के मल्ल पहलवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में नई बॉडी तश्कील दी गई। सदर रहताब टगड़, सीनियर नायब सदर माशूक अली बुगटी, जनरल सेक्रेटरी मौला बख्शीदी, पब्लिक सेक्रेटरी मुश्ताक मंगरो, इतलात सेक्रेटरी आरिफ मल्ला को मुंतखब किया गया, जबकि मटियारी तहसील पर सदर माशूक खोसो और जनरल सेक्रेटरी अमजद बुगटी को मुकर्रर कर दिया गया। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैजान, मटियारी। तहरीक अदब अल कुरान अरसा 23 साल से मुकद्दस औराक को जमा करके काबिल इस्तेमाल औराक को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाकर फी सबीलिल्लाह तकसीम करता है और जो औराक इस्तेमाल के काबिल नहीं होते उनकी तदफीन के लिए मंजिल मकसूद तक पहुँचाता है। रावलपिंडी मुकद्दस औराक की तदफीन के लिए सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग चौधरी इनाम जफर और अब्दुल मनान की ज़ेर निगरानी ट्रक रवाना किए गए। इस मौके पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी इनाम जफर का कहना था कि तहरीक अदब अल कुरान नेकी का जो काम कर रहा है, कोशिश है कि इस सिलसिले को मुल्क भर में फैलाया जाए। उन्होंने कहा कि मैं तहरीक अदब अल कुरान के बानी अब्दुल मनान, रोशन आमिर बट समेत तमाम इंतजामिया का ममनून हूँ जिन्होंने मुझे इस नेक काम में शामिल किया और हमेशा की तरह आइंदा भी इदारे से भरपूर ताउन जारी रहेगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें चैनल 51 न्यूज़।